जय श्री राम। जिस प्रांगण में आप खड़े हो, यहाँ की महिला मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो विग्रह का दर्शन किया है, ये विग्रह राम लक्ष्मण सीता जी और उनके सामने जो खड़े हैं वो हनुमान जी हैं। ये चारों मूर्तियाँ जो है ये स्वयं मूर्तियाँ हैं, इसमें बनवाई मूर्ति नहीं है। तकरीबन 1000 बरस पूर्व या हमारे पूर्वजों को यहाँ पे आपने रामकुंड में आपने दर्शन किया होगा, गंगा उदर में, वहाँ पे मिली थी ये मूर्तियाँ। फिर एक लकड़ी के मंदिर में भगवान जी की स्थापना की गई थी। फिर पेशवा के सरदार थे रंगराव ओडेकर, उन्होंने 1780 में यह मंदिर बनवाना शुरू किया था और 1792 में मंदिर बना के पूरा हो गया है। उस जमाने में उन्होंने 23 लाख रुपया खर्च करके ये पूरा मंदिर बनवा गया है। ये मंदिर का पहले दूध में पत्थर उबाला गया, फिर जैसे अपन सीमेंट और रेती यूज़ करते हैं तो उस जमाने में दूध की मलाई, गुड़ और चूना ऐसा मिक्स करके ये पूरा मंदिर बनवाया गया है। ये भगवान का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ऐसा अपन हर जगह पे धनुधारी राम देखते हैं, भगवान के हाथ में धनुष होता है। लेकिन आपने अंदर दर्शन किए होंगे, भगवान का दैनाथ जो है वो सीने पे है और बाएं हाथ पैर की तरफ है। इसका ऐसा मतलब राम जो वनवास के लिए आए थे तो इसी जगह पर उनका वास्तव्य था। ये मंदिर की जगह पे उनकी पर्णकुटी थी। ये जगह से सीता माता जी का हरण हुआ है। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने यहाँ पे 14,000 राक्षसों का वध करके ऋषिमुनि की यज्ञ की रक्षा की है। तो जैसे मैंने राक्षसों का संहार करके ऋषिमुनि की यज्ञ की रक्षा की है, वैसे कोई भक्त संकट में है और मेरे चरणों में शरण आता है तो मैं भी उसकी वैसी रक्षा करूँगा, ऐसा अभय देते, ऐसा वचन देते भगवान जी। सामने हनुमान जी की मूर्ति है। आपने दुनिया में कहीं भी हनुमान जी के हाथ में शस्त्र देखा है, हनुमान जी के हाथ में गदा रहती है, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी के हाथ में शस्त्र नहीं है, गदा नहीं है। भगवान हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान जी के सामने, राम जी के सामने दास स्वरूप खड़े हैं। और हनुमान जी की दृष्टि और राम जी के चरण एक सीध में आते हैं, यानी सदा भगवान जी के चरणों के ऊपर हनुमान जी की दृष्टि रहती है। और भगवान राम जी यहाँ पे राक्षसों के काल बन के आए थे, इसलिए इसे काल राम कहा जाता है। मराठी में उसको काल बोलते हैं, अपन बोलते काल आया था, इसलिए इसे काल राम कहा जाता है। ये भगवान के यहाँ का मंदिर का और एक वैशिष्ट्य ऐसा है, यहाँ पे जो अभी हनुमान जी का जो सभा मंडप है उससे 40 खंबे हैं, वो हनुमान चालीसा का प्रतीक है। जो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर दर्शन के लिए गए वो 14 सीढ़ियाँ हैं, वो 14 साल वनवास का प्रतीक है। ये प्रांगण में, पूरे प्रांगण में 84 खंबे हैं। 84 लक्ष्य होने के बाद मानव जन्म प्राप्त होता है, उसके ये प्रतीक है। ऐसे सब वैशिष्ट्य चीज़ों को ध्यान में रख के ये मंदिर बनवाया गया है। यहाँ पे जब उत्तरायण शुरू हो जाता है, यहाँ पे साल में 2 बार सूर्य किरण उत्सव होता है, जो भगवान जी के चरणों के ऊपर सूर्य किरण आते हैं। जब उत्तरायण शुरू हो जाता है तब तो सूर्य किरण जो है वो भगवान लक्ष्मण जी की तरफ से सीता माता जी की तरफ आते हैं, और जब दक्षिणायन शुरू हो जाता है तब सीता माता जी की तरफ से लक्ष्मण जी की तरफ आते हैं। ऐसे सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये मंदिर बना है। अभी यही विशेषता जो अयोध्या का नया राम मंदिर बना है उसमें भी ये सूर्य किरण की उत्सव की व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दिन 12 बजे भगवान जी के बाल राम जी के ऊपर वो सूर्य किरण आई है। ऐसी इस तरह का जो व्यवस्था है वो मंदिर के आर्किटेक्चर में किया गया है। इतना ये पवित्र स्थान है कि रामायण की सबसे बड़ी घटना जो सीता जी का हरण है वो ये जगह से हुआ है। धन्यवाद। जय श्री राम।